कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हाजिर हो गया हूं। तो दोस्तों, वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं बताता हूं वो सारे के VVI क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। इसीलिए आप ज़रूर क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है। सो देखिए, क्वेश्चन है कि 2 प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझना होगा। प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, नहीं 1 से, 2 से, 3 से, और इसी क्रम में चलता ही रहता है दोस्तों, अनगिनत होता है, ठीक है ना। और पूर्ण जो संख्या होती है वह 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद बढ़ते चला जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी अनंत होती है, ठीक ना। ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एक प्राकृत संख्या मालूम है, इसी में +1 कर देते हैं, दूसरा मालूम हो जाएगा, फिर +1 कर देते हैं, तीसरा मालूम हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ 2 प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या को हम मान लेते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना कि यहाँ लिखते हैं, माना कि एक प्राकृत संख्या, माना कि एक प्राकृत संख्या, इसको हम दोस्तों क्या मान लेते हैं? यक्स। माना कि एक प्राकृत संख्या बराबर यक्स, तो दूसरा प्राकृत संख्या आपका कितना हो जाएगा? तो दूसरा प्राकृत संख्या 8 - यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 - यक्स। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम हम निकालते हैं, तो यक्स का व्युत्क्रम 1/यक्स हो जाएगा और इसका जो व्युत्क्रम है 1/8 - यक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, दोनों का योगफल कितना है दोस्तों? 8/15 है। यहीं से आपका समीकरण बन गया। अब देखिए क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम निकालते हैं, तो यक्स इंटू 8 - यक्स हो जाएगा, ठीक ना। यक्स से यक्स आपका कट जाएगा तो 8 - यक्स होगा, ठीक है ना, और प्लस 8 - यक्स से कट जाएगा तो यक्स होगा, बराबर 8/15। अब दोस्तों देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है तो कट जाएगा। अब अगला टर्म बनाते हैं। देखिए, ये यक्स और ये यक्स तो कटिए गया, तो ऊपर में आपका क्या बचा? सिर्फ 8 बचा, और नीचे गुना कर दीजिए। 8 से यक्स में गुना कीजिएगा तो 8 यक्स, माइनस यक्स से फिर यक्स में गुना कीजिएगा तो यक्स स्क्वायर, बराबर हो जाएगा दोस्तों 8/15। देखिए, यहाँ एक और चीज़ आप समझिए कि ऊपर में ऊपर से काट दीजिए, तो एक मरतबे इहो कटेगा, एक मरतबे इहो कटेगा। तो अगला टर्म आपका क्या हो जाएगा? तिरछा गुना कीजिएगा तो 8 यक्स - यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15, ठीक ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है? या तो दोनों को उठा करके उधर ले जाइए, नहीं तो इधर उठा करके ले जाइए। तो देखिए, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को हटाने के लिए आप बराबर के इस साइड ले जाइए। तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब फिर इसको भी आप इस साइड ले जाइए, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और 15 तो इस साइड तो है, ये है, तो +15 रहबे करेगा। अब देखिए, इधर का सारा आप उठा करके उधर ले गए तो इधर तक कुछ नहीं बचा, 0, और सीधा भी कर दिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों? इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ने के लिए, यानी ये जो आप देख रहे हैं द्विघात समीकरण बन गया है। अब देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ने के लिए इसको पहले मैं साफ करता हूँ। यहाँ देखिए, आपका समीकरण था x² - 8x + 15, ये इस प्रकार का था, बराबर में 0 था। अब क्या करते हैं? देखिए, x² और ये -8 को हम 2 भाग में तोड़ देते हैं, -5x और -3x। दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो +15 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट पर कैसे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो -8 होना चाहिए, और वही दोनों को गुना करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर में होना चाहिए। अब देखिए, अई दोनों में कॉमन लेंगे और फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे। इसमें यक्स कॉमन लेते हैं तो x - 5 हो जाता है।
अब यहाँ -3 कॉमन लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x माइनस 5। अब दोनों कोष्ट में का देखिए, यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी वही चीज़ है, तो इसका मतलब आपका टूटा हुआ सही है, x माइनस 3 और x माइनस 5, ठीक ना। अब दोनों के बराबर में क्या कर देंगे 0, तो x माइनस 3 इजकल टू 0 हो जाएगा नहीं, और x माइनस 5 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए इजकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, x बराबर 3 हो गया और x बराबर 5 हो गया। तो अब या तो आप आपका जो संख्या है यही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नहीं तो 5 हो जाएगा। अगर आप इसको उल्टा लीजिएगा तो एगो 5 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा, आप जिस रूप में लीजिए। अब देखिए आपका आंसर सही है कि गलत है, सो देखिए कहता है 2 प्राकृत संख्या का योगफल 8 है और दोनों को जोड़िएगा तो 8 नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 और 5 यही आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। अगर आप ये सवाल समझ गए, ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।